क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति दिन रात डकैती करता था, वही इंसान कभी रामायण जैसा अमर ग्रंथ लिखेगा? ये सुनकर हैरानी होती है ना, पर यही सच्चाई है उस व्यक्ति की जो आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि कहलाए। बहुत समय पहले, जब धरती पर अधर्म बढ़ रहा था, एक डाकू जंगलों में घूमता था। उसका नाम था रत्नाकर। वो राह चलते यात्रियों को लूटता, उनके कीमती सामान छीन लेता, और इस बात का उसे कोई पछतावा नहीं होता। उसका मानना था कि वो जो कुछ भी कर रहा है, वो अपने परिवार के लिए कर रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक बार उसने एक साधु को लूटने की कोशिश की। वही थे महर्षि नारद। पर जैसे ही उसने नारद जी से कहा, मैं ये सब अपने परिवार के लिए करता हूं, वो मेरे पाप का हिस्सा जरूर बांटेंगे, नारद जी ने मुस्कुराकर पूछा, जाकर पूछो उनसे, क्या वो तुम्हारे इस अधर्म का भार उठाएंगे? रत्नाकर आत्मविश्वास से घर पहुंचा, पर जब उसने अपने परिवार से पूछा तो सबने मुंह फेर लिया। पत्नी ने कहा, पाप तुम्हारा है, हमने तो सिर्फ फल खाया है। और यही वो क्षण था जब एक डाकू के भीतर का इंसान जाग उठा। उसका दिल कांप गया और वो भागा भागा नारद जी के पास लौटा। उसने कहा, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे सही राह दिखाओ। नारद जी ने कहा, बस राम नाम जपना शुरू करो। पर रत्नाकर के मुंह से राम शब्द ही नहीं निकल पा रहा था। तब नारद जी बोले, उल्टा ही बोलो, मरा मरा। और ऐसा कहते कहते वही मरा मरा धीरे धीरे राम राम बन गया। वह ध्यान में इतना लीन हो गया कि उसके चारों ओर दीमकों का टीला बन गया, और वहीं से उसका नाम पड़ा वाल्मीकि, यानी दीमक के घर से उत्पन्न होने वाला ऋषि। वर्षों की साधना के बाद जब उसकी आंखें खुली, तो वो अब डाकू नहीं था, बल्कि एक तेजस्वी ऋषि था, जिसने आगे चलकर रामायण जैसी अनंत प्रेरणा देने वाली कथा की रचना की। यही वजह है कि वाल्मीकि जयंती सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी अंधकार में क्यों ना हो, अगर उसका हृदय सच्चा हो तो वो प्रकाश का मार्ग जरूर पा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।